हसन रहीम ने बिना किसी की हेल्प किए अपने आप को एक सुपरस्टार बना लिया, और वो भी एक आउटसाइडर होते हुए। लोगों ने बहुत बोला कि यार इसका एक गाना हिट हुआ है, लोग इसको भूल जाएंगे, लेकिन 6 साल बाद भी हसन इज प्रूविंग दैट ही इज हियर टू स्टे। लेकिन एक आउटसाइडर इतना सक्सेसफुल कैसे हो सकता है? इसका राज हसन के पास्ट में छुपा है। हसन रहीम गिलगित बल्तिस्तान के एक गाँव दशकिन में पैदा हुए और इवेंचुअली कराची मूव कर गए अपनी एजुकेशन के लिए। तो जब उन्होंने जनरेशन स्कूल कराची में अपना पहला कदम रखा तो वो शुरू से ही आउटसाइडर थे। स्कूल के एग्जिस्टिंग बच्चों के अपने अपने फ्रेंड ग्रुप्स थे और हसन एक न्यू ट्रांसफर थे। तो उनको छोटी सी उम्र में दोस्त बनाने का तजर्बा हो गया कि एक नए सीन में जाके दोस्त कैसे बनाए जाते हैं, और यही तजर्बा उनको बाद में काम आया प्रोड्यूसर्स, म्यूजिशियंस और कॉर्पोरेशंस के साथ कनेक्शंस बनाने में। लेकिन ये कनेक्शंस किसी काम के नहीं होते अगर हसन रहीम एक काम न करते, और वो काम था गिटार उठाना। 2016 में हसन रहीम ने म्यूजिक में दिलचस्पी लेना शुरू की और इनिशियली और लोगों के गाने गाए। वो खुद को सिंगर नहीं मानते थे और अपना पहला हिट ऐसे कैसे देने के बाद भी वो इंटरव्यूज में कहते थे कि यार ग्रेजुएट होने के बाद मैं डॉक्टर ही बनूंगा। और हसन के इस बिलीफ के पीछे दो चीजें थी। फर्स्ट, वो अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े हैं, और आपको पता है कि जो सबसे बड़ा बेटा होता है उस पर सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। इसलिए हसन ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वो म्यूजिक को अपना करियर बनाए, खास करके पाकिस्तान में जहाँ बड़े बड़े आर्टिस्ट भुला दिए जाते हैं और एंड पे वो गुर्बत में मरते हैं। तो हसन ऐसा रिस्क नहीं ले सकते थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हानिया आमिर और हसन रहीम इस मामले में ऑपोजिट्स हैं। हानिया आमिर ने एजुकेशन छोड़ दी और एक्टिंग स्टार्ट की क्योंकि उनको पैसे कमाने थे, और हसन ने प्रोफेशनल सिंगिंग को छोड़ने की कोशिश की क्योंकि उन्होंने पैसे कमाने थे। जहाँ हानिया के डैड उनकी लाइफ में एब्सेंट थे, हसन रहीम के डैड उनके मामले में सबसे ज्यादा सपोर्टिव थे, और उनकी एक एडवाइस ने हसन की लाइफ बदल दी। जब उनका सॉन्ग ऐसे कैसे वायरल जा रहा था तो बहुत सारे म्यूजिक फेस्टिवल्स उनको बुला रहे थे, और हसन के पास लाइफ में पहली दफा खुला पैसा आ रहा था। वो वेल ऑफ फैमिली से हैं, लेकिन 10 to 30 लाख पर अपीयरेंस, इतना पैसा इतनी यंग एज में बहुत कम लोगों के पास आता है। और जब हसन के पास इतना पैसा आना शुरू हुआ तो उन्होंने अपने डैड से शेयर किया, लेकिन उनके डैड ने बोला कि बेटा ये आपका पैसा है, मुझे अल्लाह ने बहुत दिया है, आप इस पैसे से कोई ऐसा बिजनेस चला लो कि म्यूजिक आपकी मजबूरी ना बने। और ये वो एडवाइस थी जिसने हसन की लाइफ बदल दी। हसन ने 1-2 बिजनेसेस स्टार्ट किए, जिनमें से एक मोमोज का स्टॉल भी था जो फूड फेस्टिवल्स पर लगा करता था। वो स्टॉल नहीं चला, लेकिन हसन के दूसरे इन्वेस्टमेंट्स चल गए, और अब हसन के पास म्यूजिक के अलावा दूसरे इनकम सोर्सेज भी हैं, तो अब वो म्यूजिक में क्रिएटिव रिस्क ले सकते हैं। उनको ये डर नहीं है कि यार अगर मैंने कुछ नया किया तो मेरा म्यूजिक पैसे नहीं बनाएगा। उनको पैसे के लिए अब म्यूजिक की जरूरत नहीं है, तो ही इज डूइंग इट आउट ऑफ पैशन, और ये पैशन दिखता भी है और बिकता भी है। हसन रहीम जेन ज़ी के बेस्ट सेलिंग आर्टिस्ट में से हैं, और इस सक्सेस के पीछे उनके डैड का एक और एहसान भी है। हसन के डिसीजन को सपोर्ट करने के अलावा उन्होंने एक और ऐसा काम किया जिससे हसन एक अलग टाइप के आर्टिस्ट बन गए, और वो काम था आर्मी को ज्वाइन करना। हसन के डैड फौज में थे, और अगर आपका कोई रिलेटिव फौज में है तो आपको पता है कि वो कितने डिसिप्लिन्ड होते हैं। इनफैक्ट एक फौजी की पूरी फैमिली ही डिसिप्लिन्ड हो जाती है। हसन यही डिसिप्लिन म्यूजिक में ले आए, और उन्होंने बहुत कंसिस्टेंटली म्यूजिक रिकॉर्ड और रिलीज करना शुरू कर दिया। जब उनका सॉन्ग जूना सुपरहिट जा रहा था तो वो हर जगह यही सॉन्ग गा गा के अपना काम चला सकते थे, लेकिन फिर भी वो हर महीने एक नया सॉन्ग कंसिस्टेंटली रिलीज कर रहे थे। एक टाइम आया कि हसन के पुराने सॉन्ग्स 10 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुके थे, जबकि उनके नए सॉन्ग सिर्फ 1 लाख व्यूज ले रहे थे। लेकिन हसन केप्ट रिलीजिंग मोर म्यूजिक, और जैसा मैंने हानिया आमिर और सनम सईद वाली वीडियो में बताया कि मोर वर्क इक्वल्स मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर अ हिट, और इसी तरह म्यूजिक रिलीज करते करते हसन फाउंड हिज नेक्स्ट बिग हिट, पीछे हट, जो कि कोक स्टूडियो के सीजन 14 के मोस्ट सक्सेसफुल सॉन्ग्स में से था। और जब कोक स्टूडियो ने अपना कॉन्सर्ट दुबई में ऑर्गेनाइज किया तो हसन रहीम वाज वन ऑफ द हाइलाइट्स। लेकिन इस कॉन्सर्ट में पार्ट लेने वाले बहुत से आर्टिस्ट साथ सीन से गायब हैं, जबकि हसन रहीम इज रीचिंग हिज न्यू हाइट्स। व्हाई इज दैट? और इसका आंसर है कोलैबोरेशंस। हसन कोलैब सिलेक्ट करने के माहिर हैं। उनको पता है कि लोग एक ही आर्टिस्ट को सुन सुन के बोर हो जाते हैं, तो वो वाइड रेंज ऑफ आर्टिस्ट के साथ कोलैब करते हैं। एक तरफ यंग स्टनर्स हैं जो कि रैपर्स हैं, तो दूसरी तरफ नताशा नूरानी जो कि इलेक्ट्रॉनिक पॉप
म्यूजिक बनाती हैं और हसन जिसके साथ भी कोलैब करते हैं उसके स्टाइल में ढल जाते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है तलविंदर के साथ कोलैब विशेस, जिसका हुक पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया में भी वायरल हुआ। और इस वायरलिटी को लेके हसन अपने पहले इंटरनेशनल टूर पे गए जो कि कम्प्लीटली सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड था। उससे पहले उन्होंने पाकिस्तान में भी एक टूर सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड किया अपनी एल्बम नौटंकी के लिए। उन्होंने कोक स्टूडियो लाइव और पाकिस्तान फेस्टिवल सर्किट से जो चीजें सीखी उनको यूज करके अब वो खुद टूर्स और कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और जिस कंसिस्टेंसी से वो न्यू म्यूजिक बना रहे हैं तो तकरीबन हर साल उनका कोई ना कोई सॉन्ग सुपरहिट जाता है और उनका नाम फिर ट्रेंड करने लगता है। तो एज फार एज म्यूजिक इज कंसर्न्ड, हसन रहीम इज गोइंग नोवेयर। लेकिन अगर सारा म्यूजिक फ्लॉप हो भी जाए तो भी वो अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ही इज स्टिल अ डॉक्टर।